चलिए दोस्तों, आज हम सीखेंगे सर्वनाम। सर्वनाम के बारे में जानते हैं तो शुरू करते हैं। सर्वनाम संज्ञा के बार बार प्रयोग से बचने के लिए उसके स्थान पर हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं, अथवा संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम, तुम, आप, मैं, वह आदि। तो आगे आते हैं हमारे सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के श भेद होते हैं। पहला आता है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने वाले, लिखने वाले, पढ़ने वाले अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए जो सर्वनाम प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मेरा आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम के आगे भी दोस्तों 3 भेद पाए जाते हैं। इसके 3 भेद हैं। पहला आता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, तीसरा आता है हमारा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो उसके बाद आता है, इसके भेद खत्म होने के बाद हमारा सर्वनाम का दूसरा भेद है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्दों से नज़दीक या दूर की वस्तुओं का निश्चयात्मक ज्ञान होता हो उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह आदि। तीसरा आता है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम के विपरीत अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, अर्थात जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का ज्ञान नहीं होता, जैसे कोई, किसी आदि। चौथा आता है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या व्यापार के बारे में प्रश्न का बोध हो उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, किसने आदि। पांचवा आता है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से दो भिन्न बातों के संबंध का ज्ञान हो उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जैसा, वैसा आदि। छठा आता है हमारा निजवाचक सर्वनाम। वस्तुतः निजवाचक सर्वनाम वाचक सर्वनाम का ही एक भेद है, लेकिन कुछ विद्वानों ने माना है इसे सर्वथा अलग सर्वनाम मानते हैं, अर्थात वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, अपने, आप, निज आदि। तो दोस्तों ये था हमारा सर्वनाम। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।